यूपी में फिर शुरू हुआ है पोस्टर वार का दौर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई जिलों में लगे हैं सपा विरोधी पोस्टर और बैनर। समाजवादी पार्टी का घेराव किया गया है और पोस्टर्स में सपा शासन पर उठाए गए हैं गंभीर तरह के सवाल। बदायूं रेप और हत्या के मामले का इसमें जिक्र किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आपके सामने है। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन पोस्टर्स को वहां से हटा दिया, फाड़ दिया। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। समाजवादी पार्टी का घेराव किया गया इन पोस्टर्स के जरिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये बिल्कुल भी रास नहीं आया और उन्होंने जहां जहां ये पोस्टर्स लगाए गए उन पोस्टर्स को वहां से फाड़ करके फेंक दिया और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो यूपी में विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक है और अब बैनर और पोस्टर्स के जरिए भी अपनी राजनीति को साधने की कोशिश की जा रही है। ये पोस्टर्स लगाए गए, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नजर इन पोस्टर्स और बैनर्स पर पड़ी, उसके बाद वो मौके पर पहुंचते हैं और नारेबाजी करते हुए इन पोस्टर्स को वहां से उखाड़ फेंकते हैं और उसके बाद एक गाड़ी में भरकर इनको ले जाते हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे भी इस दौरान उन्होंने लगाए। तो यूपी में 27 की तैयारी हो रही है। बड़ा सवाल है कि क्या बैनर और पोस्टर्स के जरिए अपनी राजनीति को साधने की ये कोशिश हो रही है। अब पोस्टर्स किसने लगाए, इसके पीछे की वजह क्या है, वो तो खैर साफ तौर पर पता चल रही है। निशाने पर समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव हैं, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि इस तरीके के पोस्टर्स लगाकर और समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो दावा किया जा रहा है इसमें कोई दम नहीं है। और यही वजह है कि तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद इन पोस्टर्स को वहाँ से उखाड़ फेंकते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते भी आप इनको इन तस्वीरों में सुन पा रहे हैं। तो एसपी महिला विरोधी है, ये इसमें आरोप लगाया गया। इसके साथ ही कई तरह के जो गंभीर आरोप हैं वो लगाए गए हैं और बीजेपी ने बताया जा रहा है कि जगह जगह ये पोस्टर लगवाए हैं। सपा पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया गया है और यही बात इन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रास नहीं आई और इसीलिए उन्होंने इसका विरोध करते हुए इन पोस्टर्स को फाड़ दिया। हालांकि पहली बार नहीं है, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि लखनऊ की सड़कों पर लगातार ऐसे पोस्टर्स लगते रहे हैं। अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से या बीजेपी के समर्थकों की ओर से कोई ऐसा पोस्टर लगा, उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से भी, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी पलटवार में ऐसे पोस्टर्स लगाए गए। तो बैनर और पोस्टर्स की जो राजनीति हो रही है यूपी के अंदर, वो कोई पहली बार नहीं हो रही है और जैसे जैसे ये जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे इसकी जो धार है वो तेज़ होती जा रही है और बैनर पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। अपने आप को पाक साफ और दूसरे को गलत बताने की लगातार कोशिश की जा रही है और इन पोस्टर्स में भी यहाँ समाजवादी पार्टी के ऊपर जमकर निशान साधा गया। अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। और चलिए हमारे साथ दो हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ शाहजहांपुर से और उन्नाव से हमारे संवाददाता मौजूद हैं, प्रभाकर मिश्रा और योगेंद्र सिंह। सबसे पहले प्रभाकर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, ये जो पोस्टर्स लगाए गए हैं किसने ये पोस्टर लगाए, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या, और इसके पीछे की खास वजह क्या? समाजवादी पार्टी निशाने पर है ये तो दिख ही रहा है, लेकिन क्या इसके जरिए अपनी राजनीति को साधने की कोशिश भी हो रही है? शाहजहांपुर में ये पोस्टर लगाए गए, ये बीती रात लगाए गए हैं। यहाँ पे विपक्ष जो हमलावर है सत्ता पक्ष पे, उनका कहना आरोप है कि ये यहाँ पे सत्ता पक्ष का एक साजिश है जो कि अखिलेश यादव की प्रदेश में छवि बढ़ रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है, उसको बिगाड़ने के लिए। और विपक्ष ने यहाँ पे सड़कों पर समाजवादी के अध्यक्ष नेतृत्व में यहाँ पे प्रदर्शन किया और कलेक्टर पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। जी प्रभाकर, किसने ये पोस्टर्स लगाए? क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे या कोई किसी संगठन से जुड़े हुए ये कार्यकर्ता हैं, हिंदूवादी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, कौन लोग हैं ये सर स्थिति अभी साफ नहीं हो पा रही। हालांकि इसको लेकर यहाँ पे पुलिस प्रशासन और डीएम द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जांच कर कहा गया है, एजेंसी को अलर्ट भी किया गया कि इसके पीछे किसी साजिश है या कोई
सत्ता पक्षी या कोई ऐसे ही नहीं अपोजिट टाइप के लोग हैं। हालांकि इस हिसाब से, हालांकि यहाँ पे सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान का कहना है कि ये सत्ता पक्ष की एक साजिश है कि जो अखिलेश यादव है उनकी देश और प्रदेश में लोकप्रियता बढ़ रही है और आने वाले 2027 का चुनाव भी उनके पक्ष में, इसके लिए एक साजिश बताई जा रही है जी। सत्ता पक्ष। प्रभाकर, कहाँ ये पोस्टर्स लगाए गए थे और कितनी संख्या में ये पोस्टर्स लगे? ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो है ये पोस्टर लगाए गए कलेक्टर से चंद कदमों में 100 मीटर की दूरी पे आखिरी बार लगाए गए थे। खिंडी बाग चौराहे पर था, वहां पे लगाए गए थे। सेकंड पोस्टर जो है डीएम कंपाउंड की जाने पर रास्ते लगाए गए थे और उसके एक ओवरब्रिज कचेरी को वहां पे लगाए गए थे। हालांकि इसके बाद जब जानकारी हुई सफाइयों को तो उन्होंने वहां जाके पोस्टरों को फाड़ा, हटाया और उसके वीडियो भी जारी किया, जिसके बाद सफाइयों में आक्रोश देखा गया जनपद में और सफाई सुबह से एकत्रित होके वहां कलेक्ट्रेट पहुंचे। जी चलिए, बिल्कुल मैं आता हूं, आपके पास लौटूंगा, लेकिन अब बात करेंगे उन्नाव की। उन्नाव से हमारे साथ योगेंद्र जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, उन्नाव में भी कुछ इसी तरीके के पोस्टर्स देखने को मिले हैं और क्या जानकारी आपको मिल रही है? ये पोस्टर्स वहां पर किसने लगाए? 2027 में विधानसभा के चुनाव है, इससे पहले सियासी पारा 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। सदर विधानसभा क्षेत्र में रातों रात लगे बैनर पोस्टर समाजवादी पार्टी विरोधी के लगने के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। कहीं न कहीं इस पोस्टर के बाद सियासी पारा 7वें आसमान पर है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों को जैसे ही सुबह जानकारी हुई वो तत्काल वहां पहुंचे और बैनर पोस्टरों को फाड़कर उन पर जला दिया गया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि ये भाजपा राजनीति है, उनका साजिश है, जिसके तहत जगह जगह चौराहों पर जो है बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। वही भाजपा का कहना है भाजपा समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। वही समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाजपा जैसे उनके कार्यकर्ता जो भाजपा में है वो महिलाओं के विरोधी है। ऐसे में कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप दौर शुरू हो चुका है और वह आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। वह उन्नाव सदर विधानसभा क्षेत्र में कई जगह चौराहों पर जो है रातों रात बैनर पोस्टर लगने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उसके बाद तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश में बैनर पोस्टर को फाड़ा, साथ ही कार्रवाई की मांग की है। जी चलिए, मैं आता हूं आपके पास। कन्नौज से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए और रईस खान हमारे साथ हैं। रईस, आपको क्या जानकारी मिल रही है? क्या कन्नौज में भी इस तरीके के पोस्टर्स लगे हैं? किसने पोस्टर्स लगाए? इसके पीछे का मकसद क्या? जी, आपको पता है कि बीती रात अलग तत्वों द्वारा नगर के अखिलेश यादव की होर्डिंगें लगाई गई, जिसमें साफ तौर लिखा था कि महिला विरोधी। अखिलेश यादव का जो पोस्टर लगा हुआ था वो भी छोटी बहन, उनके पास में आजम खां का भी लगाया गया था। इसकी झलक सुबह भाजपा सपा कार्यकर्ताओं को होते ही सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और ढूंढ ढूंढ के होर्डिंगों को फाड़ा। इतना ही नहीं, अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष सलीम खान के नेतृत्व में एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को उन्होंने ज्ञापन भी दिया। उनका साफ तौर कहना था कि डीएम को मैंने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि आज जिन लोगों द्वारा ये पोस्टर लगाए गए हैं उनकी सीसीटीवी कैमरों से जांच कराई जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा न किया गया तो समाजवादी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी का क्या कहना है? क्या बीजेपी इस बात को स्वीकार कर रही है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, कि हाँ ये पोस्टर्स उनकी तरफ से भी लगाए गए? क्योंकि समाजवादी पार्टी तो ये मान रही है कि ये जो किया गया है ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ही देन है, उन्हीं की तरफ से ये सब हुआ है, उन्होंने पोस्टर्स लगाए, बैनर्स लगाए। जी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के बढ़ते जनाधार को देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये कुचक्र रचा गया है। अगर फिर भी भाजपा न सुधरी तो हम भी पोस्टर वार का जवाब पोस्टर से ही देंगे। हम उनके घरों में जाके खुद पोस्टर लगाएंगे। इतना ही नहीं, जहाँ आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा आक्रोश दिखाई दिया, वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि 27 में हमारी सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम जो होंगे वो अखिलेश यादव होंगे। इसको देखते हुए सपा का जहाँ दिन पर दिन कुंभा बढ़ता ही जा रहा है, वहीं विरोधी भाजपा पूरी तरह से घबरा गई है। ऐसे कुछ रचकर समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रही है, लेकिन उसके बदनाम करने से समाजवादी पार्टी बदनाम नहीं होगी। जनता सब जान चुकी है, जनता बस इसका जवाब 27 में ही देगी। जी, बहुत धन्यवाद आपका